आज बनाएंगे समर स्पेशल गेहूं के आटे के लड्डू। एकदम सॉफ्ट, एक बार में एक लड्डू आपको भरपूर एनर्जी देते रहेंगे। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल लेते हैं। ये हमने 1 कप घी लिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं डालेंगे। घी एक साथ बिल्कुल मत डालिए, इसे मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे सूजी, आधा कप सूजी वजन में 100 ग्राम, और लो मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट भून लेते हैं। इसको आपको चलाते रहना है। इसे 2 मिनट भून लिया। सूजी को पहले से 2 मिनट भून लेते हैं, क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आटे की अपेक्षा। अब ये डाल दिया 1 कप गेहूं का आटा, और वज़न में है ये 150 ग्राम। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए भूनिए, लगातार चलाते रहिए और कुछ नहीं करना है। फ्लेम तेज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि तेज फ्लेम पर भुना हुआ आटा बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। वो अंदर से कच्चा हो जाता है और ऊपर से डार्क दिखाई देने लगता है। आटा भूनते समय हमेशा फ्लेम धीमी रखें। स्पैतुला के ऊपर जो आटा लगा है इसे स्क्रैप कर लें। अगर ये यहीं लगा रहेगा तो अच्छे से भुनेगा नहीं। आटा मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा है। 1 चम्मच घी और डाल दिया। इसे आप घी में अच्छे तरीके से गीला कर लेंगे तो भूनते समय बहुत आसानी होती है। और घी तो हमें डालना ही है लड्डू में, लेकिन एक साथ डालने से अगर ज़्यादा हो जाए तो निकाल नहीं सकते इसमें से, फिर लड्डू बांधने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा घी पहले कम कम करके डालें। आटे में हमने सूजी मिलाई है, क्योंकि आटा जो हमारे घरों में आता है वो बहुत बारीक होता है और लड्डू में हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए, इसलिए सूजी मिला ली है। अगर आपके पास मोटा आटा है तो सूजी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गेहूं के आटे से लड्डू बना सकते हैं। इसे भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और आटे का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है, और देखिए थोड़ा सा पतला पतला भी दिखाई देने लगा है पहले की अपेक्षा। अभी हम फ्लेम को एकदम धीमा कर लेते हैं और इसमें डालेंगे दूध। मैं टेबल स्पून से धीमे धीमे करके दूध डाल रही हूँ। पूरा आधा कप दूध डालेंगे और इसको मिलाते हुए भूनेंगे। इससे जो आटा और सूजी है उसके दाने फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। डालते से इसमें मिला, लग रहा था गीला गीला, और जैसे ही थोड़ा सा चलाया एकदम खिल गया। फ्लेम एकदम धीमी है इस समय, फ्लेम को तेज मत रखिए। 4 टेबल स्पून इसमें दूध डाल दिया, 4 टेबल स्पून और डाल देते हैं। ये फुल क्रीम दूध है, इसका लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे। दूध मिलाने के बाद हम फ्लेम को फिर से लो मीडियम कर लेते हैं। फ्लेम को हमने एकदम धीमा कर लिया था, क्योंकि जब दूध डालते हैं तो इसमें से भाप निकलती है तेजी से। फ्लेम धीमी कर दें, थोड़ी सी कम भाप निकलती है, और भाप अगर तेजी से निकले तो हाथ जलने का डर होता है, इसलिए ध्यान रखिए। और अब इसे थोड़ा सा और भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये भुरभुरा नहीं हो जाता। आटे में हमने आधा कप दूध डाल दिया, इससे इसमें सॉफ्ट दाने बन जाएंगे। इसमें दूध डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। दूध डालने के बाद मैंने इसे पूरे 7 मिनट भून लिया है, और अब आप इस आटे का टेक्सचर देखेंगे। पहले गीला गीला लग रहा था, अब एक बिल्कुल चूरमा जैसा हो गया है। जैसा चूरमा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर आ गया है। तो ये भूनकर तैयार हो गया। फ्लेम बंद कर देती हूँ और इस आटे को निकाल लेते हैं एक प्याले, और अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इन लड्डू में हम डाल रहे हैं तरबूजे के बीज, 1/4 कप बीज है, तो इन्हें भून लेते हैं। समर स्पेशल लड्डू बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम ये सब नहीं डालेंगे। ड्राई रोस्ट करना है इन्हें। लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए। ये बीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। देखिए ये उछल रहे हैं, चट-चट की आवाज़ आ रही है, हल्का सा कलर चेंज हो गया। सिर्फ 2 मिनट लगे और ये भुन गए। फ्लेम बंद कर दीजिए। और ये देखिए कितने फूले फूले दिखने लगे हैं अभी। अब भुने हुए आटे को चेक करते हैं। हमें उतना ही ठंडा करना है कि हाथ लगा सकें। पूरा ठंडा हो गया, और देखिए ये बिल्कुल भुरभुरा है, गीला बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही आटा भूनना है आपको। ये नहीं कि दूध डाल दिया और उसे गीला गीला भून लिया। दूध को बिल्कुल खत्म करना है, बस चूरमा जैसा बन जाना चाहिए। ये पूरा
1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, वज़न में 250 ग्राम। आटे सूजी का मिलकर के वज़न 250 ग्राम था, उतना ही बूरा ले लिया है। आप इसकी जगह पिसी चीनी भी ले सकते हैं या पिसी मिश्री भी ले सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ ले लीजिए। और ये भुने हुए बीज जो अभी भुने थे, आप इसमें थोड़ी सी किशमिश भी काट के डाल सकते हैं। ये चीनी के साथ पिसी हुई 8 इलायची, आप चाहे तो इलायची को छीलकर कूट करके भी डाल सकते हैं। इन्हें आप अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और जो बूरा हमने डाला है बिल्कुल आटे की क्वांटिटी के बराबर डाला है, लेकिन आप अपनी पसंद से, जब आप लड्डू बना रहे हैं तो अपनी पसंद के बनाइए। मीठा थोड़ा सा कम या ज़्यादा, जैसा भी आप पसंद करें उसके हिसाब से डाल लीजिए। अब इन्हें हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, यानी हमें थोड़ा सा घी इसमें मिलाना पड़ेगा। हमने 1 कप घी लिया था, जो बचा हुआ था इसमें उसे मेल्ट करके ले लिया है। सारा लग गया, घी डाल दिया। अब इसे मिला लेते हैं। आप इसे गीला करने के लिए दूध या मलाई भी मिला सकते हैं, लेकिन फिर लड्डू की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। हमने दूध डाला था, उसके बाद में हमने आटे को पूरा अच्छे से भून लिया, तो ये लड्डू तो हमारे बहुत लंबे चलेंगे। ये घी अच्छे तरीके से इसमें मिला लिया और अब ये जो मिक्स है एकदम परफेक्ट हो गया। बहुत अच्छी तरीके से लड्डू बनेंगे। तो लड्डू बांधना शुरू कर देते हैं। लड्डू आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े जैसे चाहे बना लीजिए। मैं थोड़े से छोटे ही बना रही हूँ। ये देखिए, ये बन गया लड्डू। इसी तरीके से सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और इतने मिक्स से 25 लड्डू बने हैं। गेहूं के आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बनाने का तरीका आपने देखा, इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लें। जब आप सूजी आटे को भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, और जब दूध डाल रहे हैं आटा भूनने के बाद, तो उसे तब तक भूनें जब तक कि इसका अच्छे से रवा नहीं खिल जाता। आप बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इस गर्मी में ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे बने। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।